ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय माता दी दोस्तों, प्रिभांश रेमेडीज में आपका हार्दिक स्वागत है। 14 दिसंबर 2021 दिन मंगलवार को मोक्षदा एकादशी का पावन व्रत रखा जाएगा। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे मोक्षदा एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त क्या है, कौन से शुभ मुहूर्त में आप अपने व्रत का पारण करें, मोक्षदा एकादशी व्रत की पूजन विधि क्या है और सबसे अंतिम में और सबसे महत्वपूर्ण मोक्षदा एकादशी व्रत की पावन कथा क्या है। यह समस्त जानकारी आज हम आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से देंगे, तो कृपया अंत तक हमारे इस वीडियो को अवश्य देखें और नीचे कमेंट्स में जय श्री हरि जय श्री विष्णु जरूर लिखें। मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में मोक्षदा एकादशी का विशेष महत्व है। कहते हैं कि इस दिन व्रत और पूजा करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और इस जन्म में सभी पापों का नाश होता है। आज के दिन भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। इस साल मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती का पावन त्योहार पावन व्रत 14 दिसंबर 2021 दिन मंगलवार को मनाया जाएगा। मार्गशीर्ष मास भगवान श्री कृष्ण का सबसे प्रिय महीना माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री विष्णु श्री हरि के अवतार हैं। यह भी मान्यता है कि मोक्षदा एकादशी का व्रत रोग, दरिद्रता, तनाव और कलेश को दूर करता है। मोक्षदा एकादशी व्रत को विधि पूर्वक करने से पितृ भी प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। वहीं मोक्षदायिनी एकादशी पुण्य फल देने वाली होती है। इस व्रत को श्रद्धा भाव से पूर्ण करने से इंसान को मरणोपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब हम आपको बताते हैं मोक्षदा एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त क्या है। पंचांग के अनुसार मोक्षदा एकादशी तिथि 13 दिसंबर सोमवार की रात्रि 9:32 से शुरू हो रही है और अगले दिन 14 दिसंबर को रात्रि 11:35 पर समाप्त होगी। मोक्षदा एकादशी का व्रत 14 दिसंबर को ही रखा जाएगा। इस व्रत का पारण द्वादशी तिथि में किया जाता है। 15 दिसंबर 2021 द्वादशी को सुबह 7:05 से सुबह 9:09 तक आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। आप अपने व्रत को खोल सकते हैं। व्रत पारण की अवधि 2 घंटे 4 मिनट की है। अब हम आपको बताते हैं मोक्षदा एकादशी की पूजा विधि क्या है। इस दिन भगवान विष्णु और उनके कृष्ण अवतार दोनों की पूजा की जाती है। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के पश्चात साफ वस्त्र पहने और व्रत का संकल्प लें। इसके बाद पूजा स्थल को गंगा जल से छिड़क कर पवित्र करें। एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं और भगवान कृष्ण और भगवान श्री विष्णु की मूर्ति को स्थापित करें। भगवान विष्णु को गंगा जल से स्नान अवश्य कराएं। इसके उपरांत भगवान को रोली, चंदन, अक्षत यह सब अर्पित करें। इस दिन पीले फूलों से श्रृंगार करने के बाद भगवान श्री विष्णु को भोग अवश्य लगाएं। लाल या पीले कपड़े में लपेटकर गीता की नई प्रति भी स्थापित आप कर सकते हैं। इसके ऊपर फल, मिष्ठान और पंचामृत अर्पित करें और श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप करें। ओम नमः भगवते वासुदेवाय, जय श्री हरि जय श्री विष्णु। गीता का संपूर्ण पाठ या अध्याय 11 का पाठ अवश्य करें। अंत में अपनी मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करें। इसके बाद भगवान श्री विष्णु को तुलसी के पत्ते अवश्य अर्पित करें। इसके उपरांत भगवान श्री गणेश, भगवान श्री विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की आरती करें। इस विधि से अगर आप भगवान श्री विष्णु का पूजन करते हैं तो प्रभु आप पर अवश्य प्रसन्न होंगे और प्रभु के साथ साथ माँ लक्ष्मी भी आप पर प्रसन्न होंगे और अपना असीम आशीर्वाद आपको देंगे। अब सबसे अंत में मोक्षदा एकादशी व्रत की पावन कथा। बिना कथा के कोई भी व्रत संपूर्ण नहीं होता। अगर किसी कारणवश आप मोक्षदा एकादशी का व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो शाम के समय इस कथा को अवश्य सुने। मात्र कथा सुनने से ही आपको व्रत ना रखते हुए भी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। एक समय युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं, सबको सुख देने वाले हैं और जगत के पिता हैं, इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप सबके हितैषी हैं, कृपा करके मेरे एक संशय को दूर कीजिए। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है? उस दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है और उसकी विधि क्या है? भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, आपने अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है। आप ध्यान पूर्वक सुनिए।
मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अनेक पापों को नष्ट करने वाली है। यह मोक्षदा एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। इस दिन श्री दामोदर भगवान की पूजा धूप दीप नैवेद्य से भक्ति पूर्वक करनी चाहिए। अब मैं एक पुराण की कथा कहता हूँ। इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से नरक में गए हुए माता पिता पुत्र को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। आप इसे ध्यान पूर्वक सुनिए। प्राचीन गोकुल नगर में विखानस नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। एक बार रात्रि को स्वप्न में राजा ने अपने पिता को नरक में पड़ा देखा। उसको स्वप्न में यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ और प्रातःकाल होते ही वह ब्राह्मणों के सामने अपने सब स्वप्न की कथा कहने लगा। हे ब्राह्मणों, रात्रि में स्वप्न में मैंने अपने पिता को नरक में पड़ा देखा और उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं अब नरक की यातना भोग रहा हूँ, मेरी यहाँ से मुक्ति करो। जब से मैंने पिता के यह वचन सुने हैं तब से मुझे चैन नहीं। मुझे अब राज सुख ऐश्वर्य हाथी घोड़े धन स्त्री पुत्र कुछ भी सुखदायक प्रतीत नहीं होते हैं। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? इस दुख के कारण मेरा शरीर तप रहा है। आप लोग मुझे किसी प्रकार का तप दान व्रत बताएं जिससे मेरे पिता को नरक से मुक्ति प्राप्त हो। राजा के ऐसे वचनों को सुनकर ब्राह्मण बोले, हे राजन, यहाँ से समीप ही वर्तमान भूत भविष्य की ज्ञाता एक पर्वत नाम के मुनि हैं। आप यह सब बातें उनसे जाकर पूछ लीजिए, वे आपको इस दुख के निवारण की विधि अवश्य बता देंगे। राजा ऐसा सुनकर मुनि के आश्रम पर गए। उस आश्रम में अनेकों शांतचित्त योगी और मुनि तपस्या में लीन थे, जिनके बीच में चारों वेदों के ज्ञाता पर्वत मुनि दूसरे ब्रह्मा के समान दिख रहे थे। राजा ने जाकर उनको साष्टांग प्रणाम किया। पर्वत मुनि ने उनसे कुशल क्षेम पूछी। तब राजा बोले, हे देवऋषि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, परंतु अचानक एक स्वप्न की वजह से मेरा मन अशांत हो गया है। आप कृपा करके मेरे इस संशय को दूर कीजिए। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने एक क्षण के लिए नेत्र बंद कर लिए और भूत भविष्य का विचार करने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग बल के द्वारा तुम्हारे पिता के समस्त कुकर्मों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर सौत के कहने पर अपनी दूसरी रानी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के फल से तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा बोला, हे मुनिश्रेष्ठ, मेरे पिताजी के उद्धार हेतु आप कोई उपाय बताएं। तब पर्वत मुनि बोले, हे राजन, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है, उस एकादशी को आप उपवास करें और उपवास के पुण्य को अपने पिता के लिए संकल्प करके छोड़ दें। उस एकादशी के पुण्य के प्रभाव से अवश्य ही आपके पिता की नरक से मुक्ति हो जाएगी। पर्वत मुनि के वचनों को सुनकर राजा अपने महल में आया और कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का उपवास किया। उस उपवास के पुण्य को राजा ने अपने पिता की मुक्ति हेतु संकल्प देकर छोड़ दिया। उस पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को मुक्ति मिली और वह स्वर्ग को जाते हुए अपने पुत्र से बोला, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। ऐसा कहकर वे स्वर्ग को चले गए। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो भक्तजन व्रत करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग लोक को जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला संसार में दूसरा कोई अत्यंत शुभ व्रत नहीं है। इस कथा को सुनने व पढ़ने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। तो 14 दिसंबर 2021 दिन मंगलवार को मोक्षदा एकादशी का पावन व्रत अवश्य रखें और इस कथा को शाम के समय अवश्य सुने, औरों को भी सुनाएं। सुनने और सुनाने से आपको वाजपेयी यज्ञ के समान आपको वरदान मिलेगा, फल मिलेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। जानकारी अच्छी लगे तो इस जानकारी को शेयर अवश्य कीजिए। ऐसे ही और जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल प्रभांश रेमेडीज को सब्सक्राइब जरूर करें। अब आप हमें दे इजाज़त, हम आपको अपनी अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ मिलेंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। जय माता दी।